किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको हरी मिर्च की टॉप 5 हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे जिसमें हरी मिर्च की उन्नतशील वैरायटियों के बारे में डिस्कशन की बात की जा रही थी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यदि आप किसान भाइयों हरी मिर्च की उन्नत खेती करने की सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं साथियों, तो हम आपको जानकारी के लिए बतला दें कि मिर्च की खेती करते समय कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, जैसे कि नर्सरी किस प्रकार से तैयार करें, अधिक उपज उत्पादन के लिए हम लोगों को कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, लीफ कर्ल वायरस की रोकथाम करने के लिए हमें क्या स्प्रे करना चाहिए, मिर्च की खेती कब करना चाहिए और मिर्च की फसल में हम के कब कौन सी कितनी मात्रा में कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए और मिर्च की फसल पर लगने वाले लगभग सभी प्रकार के फंगस को रोकथाम करने के लिए और मिर्च की उन्नत खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए आप लोगों को साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। हम साथियों आने वाले समय में मिर्च की खेती में नर्सरी से लेकर के हार्वेस्टिंग तक साथियों पूरी जानकारी देंगे। इस वीडियो में हम आपको मिर्च की सबसे अधिक उपज देने वाली टॉप 5 हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में बताने वाले हैं मिर्च की। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं साथियों VNR की सुनिधि। VNR की सुनिधि आती है। इसका जो रंग होता है फल का साथियों ग्रीन कलर का होता है। लंबाई फलों की 9 से लेकर के 10 सेंटीमीटर होती है। वही फिर मोटाई फल की साथियों 1 सेंटीमीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तीखापन की बात करें तो साथियों अत्यधिक तीखापन पाया जाता है इसके फल में। और ट्रांसप्लांट से जैसे ही आपने साथियों ट्रांसप्लांट की पौध रोपाई की तो 55 से 60 दिनों बाद आपको फर्स्ट हार्वेस्टिंग के लिए साथियों यह फसल तैयार हो जाती है। और सेल्फ लाइफ की अगर बात की जाए साथियों तो 8 से लेकर के 9 महीने बड़े आराम से यह फसल चल जाती है। अगर प्राइस के बारे में बात करें सुनिधि मिर्च का तो 10 ग्राम का पैक मार्केट में लगभग साथियों 450 रुपये के आसपास उपलब्ध हो जाता है। हो सकता है अलग अलग सिटीज़ और अलग अलग एरिया के हिसाब से प्राइस कम या फिर ज़्यादा हो सकती है। बात करते हैं नंबर 2 साथियों सायरा 3040 सकाटा का आता है। साथियों सकाटा हाइब्रिड सीड्स की सायरा 3040 वैरायटी, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। बात करते हैं इसके डिटेल के बारे में तो साथियों सायरा 3040 चिली का जो कलर है वो गहरा हरा कलर होता है। लंबाई इसकी लेंथ है साथियों 7 से 10 सेंटीमीटर। फलों का साइज़ लंबाई होती है। वहीं पर मोटाई के बारे में बात करें तो 1.1 से 1.4 सेंटीमीटर की इसके फल की मोटाई होती है। और तीखेपन के बारे में बात करें तो उच्च तीखापन होता है। और यह साथियों लीफ कर्ल वायरस के प्रति रेजिस्टेंस वैरायटी है। और यदि लाइफ के बारे में बात करें तो सेल्फ लाइफ 8 से 9 महीने तक बड़े आराम से यह फसल चल जाती है। और फर्स्ट हार्वेस्टिंग साथियों 60 से लेकर के 65 दिन बाद साथियों ट्रांसप्लांट के 60 दिन बाद साथियों हम लोगों को फर्स्ट हार्वेस्टिंग के लिए साथियों यह फसल तैयार हो जाती है। फल इसका वजनदार होता है। 10 ग्राम का पैक मार्केट में 460 से 470 रुपये के समथिंग उपलब्ध हो जाता है। बात करते हैं साथियों नंबर 3 पर सिलेंटा कंपनी की ज्येष्ठा मिर्च की वैरायटी है। ज्येष्ठा जो मिर्च की वैरायटी साथियों इसका फ्रूट का जो कलर आप देख सकते हैं फील्ड में गहरा हरा है। फल के लेंथ की बात की जाए तो 9 से 10 सेंटीमीटर की लंबाई इसमें देखने को मिलती है। और वहीं पर फ्रूट की मोटाई के बारे में बात करें तो साथियों 1 सेंटीमीटर से 1.2 सेंटीमीटर तक फ्रूट की मोटाई होती है। और तीखेपन के बारे में बात करें तो अत्यधिक तीखापन होता है। और सेल्फ लाइफ की बात की जाए तो साथियों ज्येष्ठा जो सिलेंटा की आती है लगभग 8 से 9 महीने सेल्फ लाइफ होती है। लगभग 8 से 9 महीने तक बड़े आराम से चल जाती है। और फर्स्ट हार्वेस्टिंग साथियों 50 से 55 दिनों पर यह तोड़ाई के लिए उपयुक्त हो जाती है। सिलेंटा की ज्येष्ठा 10 ग्राम का पैक मार्केट में लगभग साथियों 450 से 480 रुपये तक उपलब्ध हो जाता है। बात करते हैं नंबर 4 पर हमने रखा है लूना रवि सीड्स की 619 वैरायटी। लूना 619 काफ़ी अच्छी वैरायटी है। फ्रूटिंग कलर की बात करें तो गहरे हरे रंग के कलर होते हैं। लंबाई के बारे में बात करें तो फ्रूट की लेंथ लगभग साथियों 8 से 9 सेंटीमीटर के आसपास की होती है। और फल की मोटाई लगभग 1.1 सेंटीमीटर से 1.2 सेंटीमीटर के आसपास मोटाई होती है। वहीं तीखापन की बात करें तो उच्च तीखापन होता है। और सेल्फ लाइफ की बात करें इस वैरायटी की तो साथियों 9 महीने बड़े आराम से चल जाती है लूना 619। और साथियों 40 से 45 दिन के आसपास फर्स्ट हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। बहुत ही अर्ली हार्वेस्टिंग है।
ट्रांसप्लांटिंग की बात करें तो आप आसानी से ट्रांसप्लांट करें साथियों जुलाई में, और वायरस के प्रति सहनशील है। और साथियों जिस वैरायटी को आप लगा रहे हैं वो रेजिस्टेंस वैरायटी होनी चाहिए स्पेशल वायरस के खिलाफ। अगर बात करें प्राइस के बारे में तो लगभग 10 ग्राम का प्राइस मार्केट में साथियों 500 रुपये के आसपास साथियों हम लोगों को देखने को मिल जाता है। साथियों लूना हाइब्रिड्स की 619 वैरायटी। आते हैं नंबर 5 पर। जो हाइब्रिड मिर्च की किस्म है वो है साथियों हमारे कलश का आता है तलवार। बहुत ही शानदार यह वैरायटी है। फर्स्ट हार्वेस्टिंग ट्रांसप्लांट के लगभग 60 से 65 दिनों पर फर्स्ट हार्वेस्टिंग मिलती है। और वहीं पर बात करें तीखापन के बारे में तो कलश की तलवार जो है इसका तीखापन काफ़ी उच्च है साथियों। फ्रूट की लंबाई लगभग 9 से 10 सेंटीमीटर की लंबाई है। और वहीं पर फल की लेंथ की बात करें साथियों तो लगभग 1.1 से 1.3 सेंटीमीटर के आसपास रहती है मोटाई साथियों। काफ़ी शानदार मोटे लंबाई है। किसान साथियों आपकी सिटी में कलश की तलवार हाइब्रिड मिर्च की वैरायटी साथियों इसका प्राइस क्या है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों। किसान भाइयों आज की इस वीडियो पर हमने आपको टॉप 5 हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में बताया। और किसान भाइयों जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं ये है साथियों VNR की सुनिधि वैरायटी। किसान साथियों ये 5 वैरायटियाँ बहुत ही शानदार वैरायटी हैं। आप इन वैरायटियों को लगा सकते हैं। यदि आपके एरिया में और कितनी अलग अलग वैरायटियाँ हैं और भी इम्प्रूव्ड वैरायटी है हाइब्रिड की तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अपने सवाल या सुझाव लिख के भेज सकते हैं साथियों। कई किसान भाइयों के मन में सवाल डाउट उठ सकते हैं कि इन वैरायटियों का उपज उत्पादन कैसा है। तो किसान भाइयों इन वैरायटी का उपज उत्पादन अन्य वैरायटियों से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उच्च क्वालिटी का है। और आपके लिए जानकारी बता दूँ कि जिस प्रकार से आप खेती करते हैं प्रोडक्शन निर्भर करता है आप किस प्रकार से फर्टिगेशन कर रहे हैं, आप किस प्रकार से इस पर शेड्यूल कर रहे हैं। और उसके अनुसार उपज उत्पादन कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है, अधिक भी हो सकता है। किसान भाई यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को किसान हित पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो किसान भाई मिर्च की खेती करने वाले हैं उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी मिर्च की खेती से जुड़ी हुई बारीक से बारीक जानकारियाँ मिल सके, टॉप वैरायटियों के बारे में जानकारी मिल सके। क्योंकि कई किसान भाई धोखा सिर्फ इसलिए खाते हैं कि वो सही वैरायटी का सिलेक्शन नहीं कर पाते जिससे उनके एरिया में सक्सेस नहीं रहती, तो उन्हें हार्वेस्टिंग नहीं मिलती, उनकी मिर्च की फसल में रोग बहुत ही ज़्यादा एक्सेस मात्रा में लगता है। इसके साथ साथ साथियों फसल जो है मिट्टी सूट नहीं करती जिसके कारण कोई खास उत्पादन देखने को नहीं, तो उन्हें मिर्च की फसल से लगातार घाटा ही देखने को मिलता है। और मिर्च की फसल हमें कोशिश करना चाहिए जो हमारे एरिया में पिछले साल सक्सेस थी वही वैरायटियों को लगाना चाहिए। ज़्यादा नई नई वैरायटियों को ट्राई बहुत ही कम करना चाहिए। अगर कर भी रहे हैं तो कम खेतों में ट्राई करें, अगर सक्सेस हो जाए तो अगले साल फिर उसी को लगाएं। तो यह थी मिर्च की फसल में टॉप 5 वैरायटियों के बारे में जानकारी साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।